हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। तो जस्ट मेरे को लगा कि अभी गेट का रिजल्ट आपका आने ही वाला ही है, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, सभी के माइंड में। जिसका अच्छा स्कोर आने वाला है, जिसका स्कोर अच्छा नहीं आने वाला है, दोनों ही स्टूडेंट जो होंगे, दोनों के ही माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे। जिनका अच्छा स्कोर आ जाता है वो लोग भी थोड़ा परेशान तो होता ही है कि हमको क्या मिलेगा। किसी का कितना भी रैंक आ जाए, किसी का बहुत ही गजब का रैंक आ जाए, तो भी वो सोचता पीएससी जाऊँ कि मैं आईआईटी में जाऊँ। ये दुविधा तो रहती है। उसको लगता है ऐसा तो नहीं कि पीएसयू गया और उसके बाद 10 साल बाद मेरे को लगा कि मैं गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को आईआईटी जाना चाहिए था। ये जो आईआईटी जाने वाला रहता है उसको लगता है ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना सिक्योरिटी मिल रही थी पीएसयू की, तो मैं आईआईटी में रिस्क तो नहीं लूँगा। हो सकता है वहाँ पे प्लेसमेंट का कुछ इधर-उधर हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि 2 साल बाद मेरी सिचुएशन इधर-उधर हो गई। तो हर व्यक्ति परेशान रहता है, मतलब ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो उसके पास नहीं है उसमें परेशान होगा। अगर वो एमटेक जाएगा तो वो पीएसयू को लेके परेशान होगा, पीएसयू अगर जाएगा तो एमटेक को लेके परेशान होगा, यकीन मानिए आप। अब ये तो हो गया हाई स्कोर वाले लोगों की। हाई स्कूल वाले लोगों को बहुत ही प्रॉपर प्लान करना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे अभी गेट एकेडमी का पीजीजी पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम आने वाला है, ईसीडब्ल्यूआईएन वालों के लिए तो पर्टिकुलर ऐप में आने वाला है, और सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस और केमिकल वालों के लिए तो उनके यूट्यूब रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल में आने वाला है। ये बात आपको पता ही है। बहुत सारे लोगों को नीति मुंबई के बारे में आइडिया नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को आइडिया होता है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता चलता कि मेरे को नीति मुंबई क्यों जाना है। सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कहीं जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो। मेरे को पता है कि आप लोगों का माइंड में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि सर पैसा कौन ज़्यादा देगा। ठीक है, ये आपके माइंड में होता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट। अब उनकी बात करते हैं जिनका स्कोर ही नहीं आ रहा होगा, जिनका स्कोर जो आ रहा होगा मिड में होगा, और जिनको लग रहा होगा कि एनआईटी के किसी कॉलेज में अपन एडमिशन ले लेते, या कोई अच्छी ब्रांच किसी नॉर्मल कॉलेज में ले लेते, या एक अच्छे कॉलेज में नॉर्मल ब्रांच ले लेते। तो ये बड़ा जद्दोजहद रहता है कि एक अच्छी ब्रांच के साथ नॉर्मल कॉलेज, या एक नॉर्मल ब्रांच के साथ एक अच्छा कॉलेज। ये बड़ा जद्दोजहद रहता है और इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, समझ नहीं आता है कि मेरे को वीएलएसआ एक नॉर्मल कॉलेज में मिल रहा है और एक अच्छे एनआईटी में मेरे को एक नॉर्मल सी ब्रांच मिल रही है, मेरे को क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ये जद्दोजहद तो हमेशा बनी रहती है, बट फिर भी ये जद्दोजहद भी ठीक है। तो जो टॉप मॉडल, जो टॉप लेवल पे है, जो टॉप मॉडल वाले पे है, उनके साथ जो जद्दोजहद है कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, ऐसी जद्दोजहद में कोई प्रॉब्लम नहीं ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही अच्छा कुछ। उसके बाद मैं जो बोला कि वहाँ जो जद्दोजहद है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वाली जो जद्दोजहद है वो बड़ी पेनफुल होती है कि सर मेरा स्कोर कार्ड ही आ रहा है सर, 5000 रैंक आ रहा है सर, समझ नहीं आ रहा सर कि मैं एक कॉलेज ज्वाइन करूँ या फिर से प्रिपरेशन करूँ। एक व्यक्ति जिसका स्कोर कार्ड ही आया है बस एकदम, सर 34 नंबर आ रहा है सर, स्कोर कार्ड 33 में आया था, क्या लगता है मेरे को इस बार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी जद्दोजहद बड़ी है। बहुत सारे लाखों स्टूडेंट जैसे जिनका स्कोर कार्ड ही नहीं आया, उनको ये समझ नहीं आता है कि मेरे को एक बार और गेट का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो थर्ड ईयर वाले लोग हैं उनका स्कोर कार्ड नहीं आता तो भी वो गेट का एग्जाम देंगे, क्योंकि तो थर्ड ईयर में दिए थे तो वो मान सकते हैं कि वो प्रिपरेशन किए नहीं, ऐसी मस्ती में दे दिए। जो लास्ट ईयर वाले लोग हैं वो लोग भी ड्रॉप लेंगे कि चलो अभी लास्ट ईयर में थे, गेट का एग्जाम स्कोर कार्ड नहीं भी आया तो चलो एक साल का ड्रॉप लेते और अच्छा करते। तो थर्ड ईयर और लास्ट ईयर वालों के साथ जद्दोजहद अगेन उतनी नहीं है। थर्ड ईयर वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लास्ट ईयर में है, तो अब उसको डिसीजन लेना है कि उसको क्या करना है, तो कोई बात ही नहीं, बी कंप्लीट हुआ नहीं है। ड्रॉप लेना इंडिया में बड़ा नॉर्मल है। इंडिया में 99% लोग ड्रॉप लेते हैं, चाहे वो 12th के बाद आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो गेट के बाद आपके पास, मतलब आपके बी के बाद गेट का एग्जाम हो, चाहे अपने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, इंडिया में 99% लोग ड्रॉप लेते हैं, तो वो बड़ा नॉर्मल चीज़ है। सबसे ज़्यादा परेशान वो होगा जिसका फर्स्ट ड्रॉप लिया और उसका स्कोर कार्ड नहीं आया। उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि स्कोर कार्ड नहीं आया, मेरा फर्स्ट ड्रॉप हो गया, तो मेरे को सेकंड टाइम गेट का एग्जाम अपियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यस या क्वेश्चन नो, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन का आंसर यस है तो उसको फिर पता होना चाहिए कि ये अगले बार भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, अगर मेरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं पता चली तो रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बार आप ड्रॉप ले चुके हो और स्कोर कार्ड नहीं आया, तो आप अगर फिर से ड्रॉप लेने जाने वाले हो तो ऐसा तो नहीं कि रिस्क लेने जा रहे हो। और अगर आपका आंसर है कि नहीं अब गेट नहीं देना, तो फिर आप क्या करने वाले हो, सर वो नहीं पता। तो मैं बोल रहा हूँ आपको ये नहीं पता कि आपको एक बार आप अच्छा नहीं कर पाए और आपको गेट के बाद क्या करना है नहीं करना है ये भी नहीं पता आपको। ये भी तो बड़ा रिस्की है कि आपको ये भी नहीं पता कि क्या करना है, सर समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। मेरे को लगता है कि किसी को भी ये इतने बड़े एग्जाम को जब आप देते हो तो मेरे को लगता है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए अपनी रिस्पॉन्स शीट को, तो कम से कम पूरा 24 घंटे एक बार पूरा दिन देना चाहिए रिस्पॉन्स शीट के लिए, और उस रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट निकालो और हर जगह मार्क करो अपने बारे में। क्योंकि उस रिस्पॉन्स शीट का जो भी एनालिसिस है वो आपका एनालिसिस है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्स शीट है। ऐसा नहीं किसी AIR 1 का रिस्पॉन्स शीट देख रहे हो, अपनी रिस्पॉन्स शीट है, प्रिंट आउट निकालो।
उसमें मार्क करो, आपका जो सही है उसको सही मार्क करो, जो गलत है गलत मार्क करो, जो आपसे बना नहीं उसमें मार्क करो कि तो बना ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, और वो सब जगह पे फोकस करो जो आपको आता था लेकिन गलत हो गया, वो परसेंटेज कितना है, वो परसेंटेज कितना है। फिर ये चेक करो कि जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें से कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन आए थे, कितने सही हुए। तो आपको एक एनालिसिस करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अगले बार आपको क्या करना है, अगली बार आपको प्रिपरेशन करना है नहीं करना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने बारे में ये भी तो पता है ना कि मैं पिछले 1 साल में क्या किया, पिछले 6 महीने में क्या किया। और अगर नहीं भी किए हो आप, तो आप अपने बारे में अगर जानना भी है तो आप लास्ट 1 मंथ में भी देख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि लास्ट 1 मंथ में मतलब क्या किए हो आप, गेट का एग्जाम दिए और गेट के एग्जाम के बाद अभी 1 महीना गुजर चुका है, उस 1 महीने में क्या किया, तो बहुत सारे लोग इधर उधर देखना चालू कर देंगे। यकीन मानिए बहुत सारे लोग के पास आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट की 1 महीना सर पता नहीं सर कैसे निकल गया सर 15 दिन तो सर हम बुक को देखे ही नहीं सर, फिर सोचे कि चलो देख लेते हैं करके, जबकि आपको पता था कि आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, उसके बाद भी आप 1 मंथ को वेस्ट किए। और ऐसे ही 1 मंथ के बाद आपका 2 महीने वेस्ट होगा, फिर 3 मंथ वेस्ट होगा, और ऐसे करते करते 1 साल वेस्ट हो जाएगा, और अगेन आप उसी जगह पे होंगे। यही प्रॉब्लम है पूरे इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी की। उनको अपने टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, उनको अपने टाइम की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये देखना होता है कि फिर अगर ऐसा है सच में, तो फिर आपको अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी को लेके शिकायतें नहीं होना चाहिए कि सर मेरी ज़िंदगी में ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिए हो। एक बी करने वाले जो स्टूडेंट्स है, उसकी ज़िंदगी के फेलियर के लिए इस दुनिया में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाहे वो स्टूडेंट मानता हो कि मेरे टीचर रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टूडेंट मानता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टूडेंट मानता है कि मैं रिलेशनशिप में था वो रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टूडेंट मानता है कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था, वो स्टूडेंट मानता है कि मेरे मम्मी पापा ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं थे, वो स्टूडेंट मानता है कि मेरे अराउंड में डिमोटिवेशन ज़्यादा था, वो स्टूडेंट मानता है कि ऑनलाइन के कारण मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। आपके एक्सक्यूज देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता है। आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल बना लो, इस दुनिया में आपसे किसी को क्या लेना देना, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बना दोगे उससे क्या ही हो जाएगा। तो आप एक्सक्यूज अगर कितना भी देते रहोगे, आपके फेलियर को छुपा नहीं पाओगे आप। इसलिए लोगों पे दोष मत दो। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है आपके फेलियर के लिए तो आप खुद हो। आपके सक्सेस के लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो टीचर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, आपके कुछ स्पेशल फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आपके पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आपका एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जब आप कुछ सक्सेसफुल होते हो तो बहुत सारे पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सक्सेस के। आप सक्सेस को सिंगल नहीं ले सकते। आप इंडिविजुअल सक्सेस के आप मतलब आप इंडिविजुअल सक्सेस को आप कंसिडर नहीं कर सकते कि मेरा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं देखता हूं अभी बहुत सारे लोगों में, जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसको लगता है कि सक्सेस मेरी है। और जब वो फेलियर होता है तो वो लोगों को ढूंढता है अपने फेलियर को उसके ऊपर डालने के लिए। तो कितना अजीबो गरीब है ये चीज कि अपने सक्सेस को लोगों से शेयर करना चाहिए और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग अपने सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सक्सेस जो है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं बहुत मेहनत किया था, किए होंगे आप। और फेलियर के लिए वो पैरामीटर ढूंढते हैं कि कोई ना कोई तो चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी, ऑनलाइन, टीचर्स, इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स, घर का माहौल, सोसाइटी का माहौल, उसके पड़ोस का माहौल, सब कुछ वो कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। ये तरीका दोनों ही लोगों के लिए गलत है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और आप शेयर नहीं करते हो अपने सक्सेस को, यकीन मानिए एक दिन आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका रैंक आ गया तो आप पूरी दुनिया जीत गए, ऐसा तो है ही नहीं। जो लोग बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल रहते हैं, बहुत लंबे समय तक, ये तो आपका एक स्टेप है। ऐसे आप 100 स्टेप में हर बार आप स्टार बनोगे, तब आप जिंदगी में कुछ मैजिक क्रिएट कर लोगे। सिर्फ एक एग्जाम के निकालने से सिर्फ मैजिक क्रिएट नहीं होता है। अभी तो आपकी बहुत सारी जर्नी बची है। हाँ, आप बहुत सारे लाखों लोगों से आगे हो, नो डाउट, बिल्कुल आप अच्छा परफॉर्म किए तो इसलिए शेयर करना चाहिए अपने सक्सेस को। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे लोग कॉल करेंगे आपको, पैसे भी देंगे आपको, पैसे भी आप ले लोगे, लेकिन आप जेन्युइन हमेशा बने रहिए। आप किसी को अगर आपसे कोई पूछता है तो इंडिविजुअल उसको सही आप गाइड कीजिए, उसको गलत गाइड मत कीजिए, किसी गलत जगह मत भेजिए अगर जहां पे आपको नहीं पता था। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानते तो वहां पे आप मत उसको सजेस्ट मत कीजिए, किसी स्टूडेंट को, अपने जूनियर को, अपने कलीग को, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, आप अपना पैसा ले लिए और उसके बारे में बोल दिए कि चलो वहां पे आप अगर एक टेस्ट भी दिए थे तो बोल दिए, या फिर आप कोई किसी का कोई भी चीज अगर परफॉर्म किए थे आप तो वहां बोल दिए, लेकिन आप गाइड गलत मत कीजिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक टॉपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसको लोग देखते हैं, एक सोसाइटी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
लोग उसी को देखते, उसी को देख के अपना डिसीजन चेंज करते। तो आपके एक रॉन्ग गाइडेंस से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है। इस चीज को हमेशा जानिए। और जितने लोग भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपने में एटीट्यूड लेके आइए। आप अपने फेलियर को शेयर मत कीजिए, लोगों पे मत डालिए। सिर्फ वो इंडिविजुअल का फेलियर है, सक्सेस सबकी है और फेलियर इंडिविजुअल का है। ये तरीका अगर आपका जिंदगी में होगा तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप देखोगे कि आप लाखों की नहीं, करोड़ों की भीड़ में अपने आप को अलग पाओगे। और आपका ये एटीट्यूड नहीं है। आप अपने फेलियर को किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो अपने फेलियर के लिए, तो आपके फेलियर अभी तो बहुत सारे हैं। और अभी तो जिंदगी में बहुत सारा फेलियर बचा ही है आपका। कितने बार किस किस को पकड़ोगे आप अपने फेलियर के लिए। और अगर आप सक्सेसफुल हो, यकीन मानिए जिंदगी में फेलियर भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप सक्सेस को शेयर करना नहीं जानते हो। यही जिंदगी एक्चुअली। सब लोग अपने प्रेजेंट पे बिलीव करते, लोगों को नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है। लोगों को आइडिया ही नहीं अपने फ्यूचर का। और कैसे आइडिया होगा? आपको पता है क्रिकेटर जब क्रिकेट स्टार्ट करता है और इंटरनेशनल क्रिकेट अगर खेलता है तो अपने आप में बड़ी बात है इंडिया टीम के लिए खेलना। लेकिन आपको पता है कि कई बार ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहले मैच में खेलते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए अननोन हो जाते हैं, उनको कोई नहीं जानता है इस दुनिया में। बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते, एक मूवी सुपरहिट देते, उसके बाद 5 मूवी फ्लॉप देते, उसके बाद गायब हो जाते इस इंडस्ट्री से। क्यों होता होगा ऐसा? कभी सोचे नहीं होंगे आप? तो जितने लोग भी सक्सेसफुल है, मैं उनको बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा केयर करना। बड़ी जल्दी सक्सेस वाली चीजें जो आपके हाथों से निकल जाती है, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हो। इसलिए बोला सक्सेस को शेयर करो और डाउन टू अर्थ रहो हमेशा। जो भी टीचर आपको पढ़ाया है उससे बात करने का नजरिया आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो उसके रिस्पेक्ट में आपका नजरिया चेंज नहीं होना चाहिए। जो फ्रेंड्स आपको हेल्प किए, आपके प्रिपरेशन का जो दौर था, आप उस फ्रेंड्स को कभी भी ना भूले। जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे आपकी जिंदगी में उस सक्सेस के लिए, उनका एहसान कभी भी ना भूले। और डाउन टू अर्थ रहे, ग्राउंड लेवल पे रहे आप। यही आपकी जर्नी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अगर आप ग्राउंड से उठे और आप सोच लिए कि मैं ही हीरो हूं, यकीन मानिए आप ऐसे आपके जैसे भी हजारों लोग तो हीरो होंगे। अब इन हजारों लोगों में से अगले 10 साल बाद इस दुनिया में किसका नाम होता है, ये तो आपके एटीट्यूड से डिसाइड होगा। ये आपके एटीट्यूड से डिसाइड होगा, ये आपके आज के रैंक से डिसाइड नहीं होगा। आज के रैंक से 6 महीने का फेम है, 1 साल का फेम हो सकता है, ये आपकी जिंदगी भर का फेम नहीं हो सकता है। नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी को लगता है कि सर मैं स्टार हूं, तो याद रखिएगा सही और एक परमानेंट स्टार बनने के लिए जर्नी बहुत बड़ी होती है। जैसे कि आपकी जिंदगी का फेलियर आपके एग्जाम का फेलियर नहीं हो सकता, वैसे आपकी जिंदगी का सक्सेस एक एग्जाम का सक्सेस नहीं हो सकता। आप गेट में गजब रैंक लाते हो, आपकी जिंदगी गजब हो जाएगी, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। और अगर गेट में आप फेलियर होते तो आपकी जिंदगी फेलियर हो जाएगी, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। ये एक्सेप्ट करना कि आप फेलियर और गेट के एग्जाम में आपकी जिंदगी फेलियर है, ये टोटली गलत है। सिमिलरली गेट के एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो और आप डाउन टू अर्थ नहीं रह पाते हो और आप हवा में उड़ते हो और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी सक्सेसफुल है, आप इस समय भी गलत हो। दोनों ही केसेस गलत है, आपको समझना पड़ेगा। जो आज गिरा है वो उठ सकता है, और जो आज भाग रहा होगा दुनिया की बहुत सारी भीड़ से हटके, वो गिर भी सकता है। तो गिरने वाले उठ भी सकते हो, और जो दुनिया से बहुत आगे भाग रहे वो गिर भी सकते हैं। दोनों ही स्टूडेंट लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सब चीज। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको, इसको मिस ना करें आप, ये आपके काम आएगा। आपका जो फेलियर है वो परमानेंट नहीं है, और आपका जो सक्सेस है वो भी परमानेंट नहीं है। ना तो फेलियर किसी का परमानेंट होता है, ना तो सक्सेस किसी का परमानेंट होता है। हाँ, फेलियर परमानेंट हो सकता है अगर आपका एटीट्यूड चेंज ना हो, आपकी प्लानिंग चेंज ना हो, आपकी स्टडी चेंज ना हो, आपका डेडिकेशन लेवल वो नहीं हो, आपका वो एफर्ट नहीं हो, तो ये फेलियर परमानेंट हो सकता है। हर बार आप फेल होते रहेंगे, हर बार आप फेल होते रहेंगे, और ये चेंज नहीं होगा। ये सक्सेस भी आपका परमानेंट हो सकता है अगर आपका हार्ड वर्क बहुत अच्छा है, आप डाउन टू अर्थ रहते हो, अपने सक्सेस को शेयर करते हो, और आपका जो विजन है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो ये सक्सेस भी परमानेंट हो सकता है। तो ये सक्सेस भी टेम्पररी हो सकता है, ये फेलियर भी टेम्पररी हो सकता है।
ये सक्सेस भी परमानेंट हो सकता है और ये फेलियर भी परमानेंट हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फेलियर को परमानेंट रखना चाहते हो, इसको चेंज करना चाहते हो। आप अपने सक्सेस को परमानेंट रखना चाहते हो कि आप टेम्पररी सक्सेस को सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो होने जा रहे हैं, उनको मैं अभी से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहता हूं। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने लोग भी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगले 48 घंटे के अंदर में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अभी से आप देख लेना, पूरे पीएसयूज के बारे में अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाना चालू कर दो, आईआईटीज के ब्रांचेस के बारे में पता करना चालू कर दो, एमएस और एमटेक में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, 3 साल का एमटेक प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, टीए एमटेक क्या होता है, आरए एमटेक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे प्लेसमेंट गजब का होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ब्रांच को चेंज भी कर सकते हो एमटेक में। आपको पता होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो आपको वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल सकता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल आईटी में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि न्यू आईटीज में से कौन कौन से फेमस आईटीज है जहां का प्लेसमेंट गजब का है। और जितने लोग फेलियर है, जितने लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूं आने वाले समय के लिए, कि वो अपने रिस्पॉन्स शीट को देखे, उसका एनालिसिस करे, अपने बारे में जाने और ये पता करने की कोशिश करे कि मेरे 1 ईयर और लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर में मेरे फेलियर का रीजन क्या रहा है। और अगर आप पता नहीं कर पाओगे तो कोई भी जिंदगी में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, और ये आपका जो फेलियर है ये ईयर बाय ईयर चलता रहेगा, और आपको एक बार लगेगा कि आप परमानेंटली आप अपनी जिंदगी में भी फेलियर है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि ये जो आपके एग्जाम का फेलियर है, आपकी जिंदगी का फेलियर ना बने, और इस जिंदगी के इसको अपने जिंदगी का फेलियर ना होने दे आप। तो आप अटेंटिव रहिएगा, आप अपने डेडिकेशन लेवल का अच्छा केयर कीजिएगा, अपना एफर्ट बेस्ट रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट लोगों के लिए ऑल द बेस्ट है। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिएगा, जितने लोग भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के थॉट्स हैं, तो मैं सभी लोगों को कवर किया। रिजल्ट आने के बाद फिर मैं मिलता हूं, और भी मैं आप लोगों से बात करूंगा और भी आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।